स्टार्ट करेंगे यूनिट 30 एमाइंस। तो एमाइंस क्या होता है? एमाइंस कैन बी कंसीडर्ड एज डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ 1, 2 एंड ऑल द 3 हाइड्रोजन एटम बाय एल्किल और एरिल ग्रुप। जब एल्किल और एरिल ग्रुप से 1, 2 या फिर जितने भी हाइड्रोजन हैं उन सबको रिप्लेस कर देते हैं तो इस तरह से एमाइंस का निर्माण होता है। देखिए CH3, यहाँ पे क्या CH4 था, एक हाइड्रोजन निकाला और NH2 ग्रुप यहाँ पे ऐड हो गया। यहाँ पे C6H6 था यानी बेंजीन, एक हाइड्रोजन हटा, C6H5 और NH2 ऐड हो गया। यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पे बीच में क्या हुआ NH ऐड हो गया। तो इस तरह से एमाइंस का फॉर्मेशन होता है, एमाइंस बनते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एमाइंस लाइक अमोनिया नाइट्रोजन एटम, लाइक अमोनिया से होता है NH3। नाइट्रोजन एटम्स ऑफ एमीन्स इज ट्राइवेलेंट एंड कैरीज एंड अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के पास हमेशा क्या होता है कि नाइट्रोजन जो होता है वो ट्राइवेलेंट होता है यानी कि 3 बॉन्ड बनाता है और उसके पास एक लोन पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का। नाइट्रोजन ऑब्टेन्ड इन एमाइंस एज देयरफॉर sp3 हाइब्रिडाइज एंड द ज्योमेट्री ऑफ एमाइंस आर पिरामिडल। जो नाइट्रोजन होता है वो हमेशा कहते होता है जब भी एमाइंस का फॉर्मेशन करता है तो sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन होता है और पिरामिडल शेप में उसका शेप होता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन द एंगल, जो एंगल होता है ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है 109 डिग्री एंड 5 मिनट्स। ये देखिए यहाँ पे CH3 यानी तो यहाँ पे N होता है और यहाँ पे अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये पिरामिडल शेप होता है ट्राईमेथिल एमीन का। नेक्स्ट इसमें आता है क्लासिफिकेशन। तो एमाइंस जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। वो डिपेंड करते हैं कि उसमें कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंस हैं। ये देखिए ये NH3 यानी कि अमोनिया, इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ, एक एल्किल ग्रुप लगा RNH2 तो बन गया प्राइमरी अमीन। फिर एक और हाइड्रोजन रिमूव हुआ NH तो R2NH तो ये हो गया सेकेंडरी अमीन। यहाँ पे क्या हुआ, तीनों हाइड्रोजन रिमूव हो गए और तीनों एल्किल ग्रुप लग गए तो ये हो गया टर्सरी अमीन यानी कि 3 डिग्री। इसके बाद आता है नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर तो नॉर्मली सारे ही आते हैं आप लोगों को, बट नॉमेनक्लेचर हर टॉपिक में अलग अलग है। तो इन कॉमन सिस्टम एंड एलिफेटिक एमीन्स इज नेम्ड बाय प्रीफिक्सिंग एल्किल ग्रुप टू एमीन लाइक एल्केनामाइन। तो देखिए CH3NH2 है तो इसको एक कार्बन यानी कि मैथ, तो मैथेनामाइन, ठीक। इस तरह से 2 कार्बन होते हैं, यहाँ पे CH3 CH2 NH2 तो यहाँ पे 2 कार्बन हो गए तो एथिल, तो इसका कॉमन नेम होगा एथिल अमीन और आयुपेसी नेम होगा एथेनामाइन। इसी के बेस पे कुछ आयुपेसी नेम दिए गए हैं, आप लोगों ने देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, कोई कन्फ्यूजन हो तो क्लियर कर लीजिएगा हमसे। इसके बाद नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स। तो रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, जो नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं उनका जब रिडक्शन कराते हैं तो एमीन्स का फॉर्मेशन। तो देखिए ये नाइट्रोबेंजीन है, इसका हाइड्रोजन और पेडेलियम के प्रेजेंस में और एथेनॉल लेके जब इसका रिडक्शन कराया गया तो क्या बना, एमीन। NO2 जो था वो कन्वर्ट हो गया NH2 में। सेम इसी तरह से SN और HCl लेके Fe और HCl या की प्रेजेंस में भी ये रिएक्शन कराई जाती है तो एमीन्स का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स मीन्स साइनाइड CN ग्रुप्स। तो जब CN ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड होते हैं, उनका रिएक्शन जब कराते हैं H2 और Ni के प्रेजेंस में, सोडियम मरकरी या फिर एथेनॉल के प्रेजेंस में, एथिल अल्कोहल के प्रेजेंस में तो बनता है। यहाँ से बॉन्ड्स होते हैं, 2 ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें 2 बॉन्ड ब्रेक होते हैं और 2 हाइड्रोजन कार्बन पे 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन पे ऐड हो जाते हैं तो बन जाता है एमाइन ग्रुप। इस तरह से रिडक्शन कराते हैं जब एमाइड्स का RCONH2 ये एमाइड होता है, इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और वाटर की प्रेजेंस में जब रिडक्शन कराते हैं तो बनता है RCH2NH2 रिडक्शन। तो इस तरह से रिडक्शन होता है एमाइड का तो बनता है एमीन्स। इसके बाद जो रिएक्शन है हाफ मैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हाफ मैन के नाम से। इसमें देखिए RCONH2 की रिएक्शन जब Br2 और NaOH के साथ कराते हैं तो जो एमाइड है यानी RCONH2 एमाइड ग्रुप है कन्वर्ट हो जाता है एमीन में, Na2CO3 बनता है, NaBr और H2O बनता है। ये हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मोस्टली आती है, नेम रिएक्शन की तरह ही आती है, हमेशा नेम दिया होता है और रिएक्शन पूछी होती है व्हाट हैपेंड करके। इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इसमें सिंपल प्रॉपर्टीज़ हैं, बॉइलिंग पॉइंट, स्टेबिलिटी, इस टाइप की जो प्रॉपर्टीज़ हैं आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ आ जाएगी। नहीं समझ आएगी तो आप हमको मैसेज कर दीजिएगा, हम कंफर्म कर देंगे। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन, डिफरेंस इन बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम एंड द प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक एमाइंस रिएक्टिव। जैसे कि नाइट्रोजन पे होते हैं अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एमाइन ग्रुप में क्या होता है कि हाइड्रोजन होते हैं NH2 NH, इस तरह से होता है ना फॉर्मूला।
तो क्या होता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है वो डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से क्या होता है एमाइंस बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी होते हैं। फर्स्ट है बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन्स। एमीन्स मेन बेसिक इज नेचर, एमीन्स जो होता है वो बेसिक होते हैं नेचर में, रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। देखिए RNH2 एमीन है, इसकी रिएक्शन जब सॉल्ट से कराई गई HH6 से, तो यहाँ पे RNH2 और HX ने जब रिएक्शन करी तो बना RNH2 पॉजिटिव, ये जो N था यहाँ पे H आके ऐड हो गया, NH2 पॉजिटिव और X नेगेटिव, तो ये बन गया एक सॉल्ट। अभी एमाइन की रिएक्शन जब HCl से कराई गई तो देखिए सेम इसी तरह से बनता है, NH3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इस तरह से सॉल्ट बना। इन सॉल्ट की जब रिएक्शन कराते हैं बेस से, जैसे NaOH, तो क्या होता है फिर से ये पेरेंट जो एटम होता है ये बन जाता है पेरेंट एमाइंस। ये देखिए RNH3X नेगेटिव और OH से जब रिएक्शन कराएगी तो बना RNH2 और H2, यानी कि प्राइमरी अमीन से बना था ये और वापस फिर प्राइमरी अमीन बन गया। Amines have an unshared pair of electron on nitrogen atom due to which they behave as Lewis base। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी वजह से ये लुईस बेस की तरह एक्ट करता है, क्योंकि जिनके पास लोन पेयर होते हैं, जो लोन पेयर को देते हैं उन्हें लुईस बेस कहते हैं और जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं उन्हें लुईस एसिड कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रक्चर बेसिडिटी रिलेशनशिप ऑफ एमीन्स। बेसिसिटी ऑफ एमीन्स इज रिलेटेड टू दियर स्ट्रक्चर। जो एमीन्स की बेसिसिटी होती है वो उनके स्ट्रक्चर पे बेस्ड होती है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एमीन डिपेंड्स ऑन द ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कैटायंस बाय एक्सेप्टिंग ए प्रोटॉन फ्रॉम द एसिड। तो क्या होता है कि जो एमीन्स होते हैं उनका बेसिक कैरेक्टर इस बात पे डिपेंड करता है कि वो फॉर्मेशन करते हैं कैटायन का किस तरह से। कोई भी कंपाउंड जब कैटायन का फॉर्मेशन करता है इसका मतलब कि वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। तो जो भी चीज़ें एसिड और बेस की जो हम लोगों ने डिफरेंट टाइप की पढ़ी थी डेफिनेशन, उसमें एक डेफिनेशन ये भी थी कि जो इलेक्ट्रॉन का यानी कि प्रोटॉन का जो डोनेट करते हैं वो होते हैं एसिड और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं वो होते हैं बेस। तो ये क्या करते हैं एमाइंस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं जिस वजह से बेस की तरह एक्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट है एल्केनामाइन वर्सेस अमोनिया। लेट अस कंसीडर द रिएक्शन ऑफ एन एल्केनामाइन एंड अमोनिया विद ए प्रोटॉन टू कंपेयर दियर बेसिसिटी। यहाँ पे हम लोगों ने एक एमीन लिया, देखो R और NH, और इसकी रिएक्शन करी प्रोटॉन से, तो ये H जो था यहाँ ऐड हो गया। देखिए H पॉजिटिव, N पॉजिटिव और H। यहाँ पे लिया अमोनिया यानी कि RNH3, यहाँ पे R लगा था तो ये प्राइमरी अमीन था, यहाँ पे पूरा NH3 है तो अमोनिया, और इसकी रिएक्शन जब कराई तो बना NH4 पॉजिटिव यानी कि अमोनियम आयन। तो अब देखते हैं इसमें रिजल्ट क्या निकला। ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर ऑफ एल्किल ग्रुप। इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या होता है कि एल्किल ग्रुप को हमेशा ये रिलीज़ करता है यानी कि अपने से दूर हटाता है। R pushes electron towards nitrogen and thus makes the unshared electron pair move more available for sharing with the proton of the acid। तो इसमें क्या होता है एमीन्स में कि जो R ग्रुप है एल्किल ग्रुप, ये क्या होता है इलेक्ट्रॉन को हमेशा अपने से दूर करता है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को पुश करता है नाइट्रोजन की तरफ, तो ये यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। और उसमें NH3 में क्या होता है कि यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लगता है जिसकी वजह से अमोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे जैसे प्लस आई जैसे जैसे R ग्रुप लगते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को, और जैसे अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे एक और R ग्रुप लगा दिया जाए तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को यहाँ पुश करेंगे। अब ये सिर्फ एक एल्किल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को इधर नाइट्रोजन की तरफ पुश कर रहा है। जैसे जैसे यहाँ पे एल्किल ग्रुप बढ़ते जाएंगे नाइट्रोजन की तरफ पुश करने की पावर बढ़ती जाएगी, तो वैसे वैसे प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की पावर बढ़ती जाएगी। तो हम लोग देखते हैं जैसे जैसे नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप बढ़ते हैं वैसे वैसे जो बेसिक कैरेक्टर होता है एमाइंस का वो बढ़ता है। Thus the basic nature of aliphatic amines should increase with increase in number of alkyl group। जैसे जैसे नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि एमीन्स का जो बेसिक नेचर होता है वो बढ़ता है। जैसे टर्सरी अमीन जो होते हैं सबसे ज़्यादा बेसिक होते हैं, फिर सेकेंडरी अमीन, फिर प्राइमरी अमीन और सबसे कम होता है अमोनिया। जबकि अमोनिया बेसिक होता है नेचर में लेकिन एमाइंस के कंपेरिजन में कम बेसिक होता है। ये देखिए डाई एथिल एमाइंस का ये सीरीज़ दी है और सिंपल ये मैथिल डाई मैथिल एमाइंस की सीरीज़ दी हुई है। देखिए तो सबसे ज़्यादा क्या है C2H5 का होल ट्वाइस वाला सबसे ज़्यादा बेसिक है, फिर होल थ्राइस, फिर जिसमें एक N है और यहाँ पे एक भी N नहीं है, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद NH3। इस तरह से इनके बेसिसिटी का ऑर्डर चलता है, ये ऑर्डर आप लोग लर्न कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है एरिलामाइन वर्सेस अमोनिया। तो इसमें क्या है इन एनिलीन और अदर एरिल एमाइंस द NH2 ग्रुप इज अटैच डायरेक्टली टू द बेंजीन रिंग। जैसे एनिलीन है ये बेंजीन रिंग है, इससे डायरेक्टली NH2 ग्रुप रिंग जो है वो रिंग के साथ लिंक है। इट रिजल्ट इन द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम टू बी इन द कॉन्जुगेशन विद बेंजीन रिंग एंड दस मेकिंग इट लेस अवेलेबल
फॉर प्रोटोनेशन। तो इसकी जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इसके साथ जो बेंजीन रिंग के डबल बॉन्ड होते हैं इनके साथ कॉन्जुगेशन में जाते हैं। तो देखिए कितने सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से क्या होता है कि जब हम लोग एनिलीनियम आयन को देखते हैं, देखिए एनिलीन था, NH2 होता है एनिलीन, C6H5 NH2, यहाँ पे NH3 पॉजिटिव, तो ये बन गया एनिलीनियम आयन। इसमें क्या होता है कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद एनिलीनियम आयन बनता है। जब एनिलीन प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है तो फॉर्मेशन होता है एनिलीनियम आयन का। तो इसमें सिर्फ होते हैं 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो हम लोग ने पढ़ा है कि मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मीन्स मोर स्टेबिलिटी। तो इसमें सिर्फ बन रहा है एनिलीनियम आयन में 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जबकि हम लोग ने देखा कि इसमें एनिलीन में कितने बन रहे हैं 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब कि जो एनिलीन है वो ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू एनिलीनियम आयन। इसी की तरफ से हम लोग थर्ड इसी के एमाइंस के रिएक्शन में पढ़ेंगे एक नेक्स्ट एसाइलेशन। देखिए एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमीन्स रिएक्ट विथ एसिड क्लोराइड एनहाइड्राइड्स एंड ईस्टर बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज एसिलेशन। देखिए C6H5 NH2 यानी कि एथिलामीन एथेनामाइन या एथिलामीन भी बोल सकते हैं इसको, CH3COCl से इसकी जब रिएक्शन कराई बेस की प्रेजेंस में तो क्या हुआ, ये देखिए C6H5 NH ये इधर आ गया, यहाँ से बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ CH3Cl और ये जो O था ये C डबल बॉन्ड O, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर यहाँ से बॉन्ड्स का रोटेशन हो रहा है तो यहाँ पे क्या बना C6H5 NH CO CH3 और HCl जो था यहाँ से रिमूव हो गया, यहाँ से Cl निकला, यहाँ से H निकला, HCl रिमूव हुआ तो बना N-एथिल एथेनामाइड। तो ये रिएक्शन होती हैं एसिलेशन होती हैं। इसके बेस पे और देखिए एमाइंस आल्सो रिएक्ट विद बेंजीन क्लोराइड C6H5Cl, दिस रिएक्शन इज नोन एज बेंजोइलेशन। CH3NH2 मैथिल एमीन की रिएक्शन कराई गई बेंजोइल क्लोराइड से C6H5COCl से, तो फॉर्मेशन हुआ CH3NHCO C6H5 और HCl का, यानी कि N मैथिल बेंजेनामाइड का रिएक्शन का फॉर्मेशन होता है एसाइलेशन के थ्रू जब मैथिल एमीन की रिएक्शन कराते हैं बेंजोइल क्लोराइड से। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है कार्बिल एमीन रिएक्शन। एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स ऑन हीटिंग विथ CH-Cl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म एंड KOH फ्रॉम आइसोसाइनाइड। दिस रिएक्शन इज नोन एज कार्बिल एमीन रिएक्शन या इसे हम लोग आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। देखिए RNH3 की रिएक्शन कराई गई CH-Cl3 और KOH से हीट करा गया तो बना RNC। NC मतलब आइसोसाइनाइड, CN होता है साइनाइड और NC होता है आइसोसाइनाइड और KCl और H2O का फॉर्मेशन हुआ। ये रिएक्शन कहती है कार्बिल एमीन रिएक्शन, ये भी नेम रिएक्शन है और इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। देखिए RNH2 की रिएक्शन जब HNO2 से कराई गई, नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, नाइट्रस एसिड होता है HNO2। तो इसकी NaNO2 और HCl के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराएगी तो बना RNH2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये बना इंटरमीडिएट कंपाउंड। और फिर जब H2O के प्रेजेंस में रिएक्शन हुई तो बना ROH N2 और HCl, यानी कि एमीन से फॉर्मेशन हुआ एल्कोहल का जब नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराते हैं। तो इसके अलावा क्या होता है एरोमेटिक एमीन जब रिएक्शन करते हैं नाइट्रस एसिड से तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के प्रेजेंस में करते हैं और फॉर्मेशन होता है डाइजोनियम सॉल्ट का। देखिए C6H5 NH2 ये हो गया एनिलीन या फिर बेंजिल एमीन, बेंजीन रिंग के साथ एमीन लगा, NaNO2 और HCl लिया गया और स्पेसिफिक टेम्परेचर लिया गया तो बना C6H5 N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। देखिए यहाँ पे भी यही बना था लेकिन फर्दर ये H2O के प्रेजेंस में ROH बन रहा था, लेकिन यहाँ पे C6H5OH नहीं बनेगा, यहाँ पे बेंजिल डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा। तो ये अलग होता है, इसके जो एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन्स होते हैं उनकी नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराने पर क्या डिफरेंस होता है ये हमने आपको बताया। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ एरिल सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजील सल्फोरिक क्लोराइड या C6H5SO2Cl विच इज़ आल्सो नोन एज हाइजेनबर्ग रीजन। इसे हम लोग हाइजेनबर्ग रीजन भी बोलते हैं C6H5SO2Cl को। जब ये रिएक्ट करता है प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन से तो फॉर्मेशन करता है सल्फोनेमाइड्स का। तो देखिए हम बताते हैं इसके बेस पे हमने 2-3 रिएक्शंस लिए प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सबके साथ। देखिए जब इसने करा बेंजीन सल्फोनेमाइड क्लोराइड से रिएक्शन कराया, बेंजीन SO2 और Cl, इसकी रिएक्शन जब कराई हम लोगों ने C2H5 NH2 से तो क्या हुआ, यहाँ से ये H ये रिमूव हुआ, ये Cl रिमूव हुआ और ये पूरा ग्रुप इसके साथ ऐड हो गया। देखिए बेंजीन रिंग S 2 ऑक्सीजन और यहाँ से क्या हुआ ये H और ये Cl, ये एक साथ HCl के फॉर्म में रिमूव हो गया, NH और C2H5 ये फॉर्मेशन हुआ प्रोडक्ट का, ये बना N-एथिल। देखिए N-एथिल बेंजील सल्फोनेमाइड, बेंजीन है
सल्फोनिल ग्रुप है और NH यानी कि एमाइड ग्रुप है। तो इसके बेस पे इसका नाम रखा गया एनएथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड। इसके बाद जब रिएक्शन कराते हैं हम लोग सेकेंडरी अमीन से, तो देखिए यहाँ पे प्राइमरी अमीन क्यों था, C2H5NH2 था। यहाँ पे क्या हुआ, 2 एल्किल ग्रुप है, C2H5 इधर भी है, C2H5 इधर भी है, एक हाइड्रोजन है। सिंपल यहाँ से भी HCl रिमूव हो जाएगा, ये ग्रुप इसके साथ ऐड हो जाएगा, ये देखिए। तो यहाँ बनेगा N, डाई एथिल, क्योंकि यहाँ पे 2 एथिल हैं, तो N, डाई एथिल बेंजील सल्फोनेमाइड और HCl। और जो टर्सरी एमाइड होता है वो इनके साथ में रिएक्शंस नहीं देता है, सल्फोनिल एमाइड्स टाइप के जो ग्रुप होते हैं उनके साथ में रिएक्शन नहीं देता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें फर्स्ट आता है ब्रोमिनेशन। जब एनिलीन की रिएक्शन ब्रोमीन से कराते हैं Br2 और H2 के प्रेजेंस में, तो क्या होता है कि 135 पोजीशन पे ब्रोमीन लग जाता है, तो बोलते हैं हम लोग 246 पोजीशन पे लगता है। देखिए 1 है तो 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि 246 पोजीशन पे ब्रोमीन लगता है। 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन होता है। इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन। नेक्स्ट है नाइट्रेशन। डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन यील्ड प्रोडक्ट इन एडिशन टू द नाइट्रो डेरिवेटिव। ये एनिलीन है, इसकी रिएक्शन जब HNO3 और H2SO4 से कराई 288 केल्विन टेम्परेचर पे, तो देखिए पैरा नाइट्रो कंपाउंड बना, फिर मेटा नाइट्रो और ऑर्थो नाइट्रो। इसमें क्या है, परसेंटेज अलग अलग है, 51% है, ये 47% है, ये 2%। नेक्स्ट है सल्फोनेशन। एनिलीन रिएक्ट विद कंसनट्रेटेड H2SO4 टू फॉर्म एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट विच ऑन हीटिंग विद H2SO4 एट 553 to 473 केल्विन प्रोड्यूस पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। एनिलीन की रिएक्शन कराई गई H2SO4 से, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट कंपाउंड बना NH3 पॉजिटिव और HSO4 निगेटिव। इसे बोलते हैं एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। फर्दर जब स्पेसिफिक टेम्परेचर पे इसकी रिएक्शन हुई तो बना NH2 और यहाँ पे SO3 है, जिसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। ये इसी से फॉर्मेशन होता है ज्यूटर आयन का। यहाँ पे बनता है NH3 पॉजिटिव और SO3 निगेटिव। ये H जो होता है यहाँ चला जाता है, NH2 था तो यहाँ पे NH3 पॉजिटिव होता है, यहाँ पे SO3 निगेटिव। इसे बोलते हैं ज्यूटर आयन। यानी एक ही कंपाउंड में जब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों हो तो उसे ज्यूटर आयन बोलते हैं। Anilines does not undergo Friedel-Crafts reaction due to the salt formation with अल्यूमिनियम क्लोराइड द लुईस एसिड। ये जो एनिलीन्स होती हैं ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन को शो नहीं करती हैं, क्योंकि इसमें एक सॉल्ट फॉर्मेशन होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ, जो एक लुईस एसिड होता है, ठीक है। इसलिए एनिलीन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं शो करती। यहीं से आपका जो रिएक्शन था, ये चैप्टर था एमाइंस, ये खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।